हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अक्षय और गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लेकर आया सेशंस। गाइस ये बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप लोगों में से किसी का हनीमून आ रहा होगा या फिर कभी ज़िंदगी के अंदर हनीमून के लिए आना होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है कपल्स के लिए। और नॉर्मल अगर आप लोग घूमना चाहते हो तो भी आप घूमने आ सकते हो। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। और क्वारंटाइन की वजह से मुझे एकदम दिमाग के अंदर आया कि यहाँ पर जिम नहीं खुला हुआ, और जिम नहीं खुला हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी तरह यहाँ पर होटलों के अंदर बैठे होंगे बट वर्कआउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिम नहीं खुला हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक छोटी सी वर्कआउट वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि आपको वर्कआउट कैसे कर सकते हैं अपने नॉर्मल रूम के अंदर, कमरे के अंदर, या फिर अपने घर के अंदर जहाँ पे आपके पास कोई चीज़ नहीं है। सो गाइस, मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ और उसके साथ साथ एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि जब मैं होटल के अंदर आता हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपनी डाइट को कैसे प्लान करके रखता हूँ कि कैसे मुझे सारी चीज़ें अपने साथ लेके जानी चाहिए और मैं क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखता हूँ। सो गाइस, ये है व्यू। That's my hotel room, and this is like basic stuff. I don't know, घर के अंदर पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें नहीं लग सकती। घर के अंदर अगर ऐसी चीज़ें लगेंगी तो मुझे 110% पता कोई ना कोई कंजर बच्चा वो शीशे का गिलास ज़रूर तोड़ देगा नहाते नहाते। इस वजह से घर के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं लगती। सो गाइस, ये है मेरा रूम और ये है मेरी एक सुंदर सी छोटी सी बालकनी। और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को वर्कआउट सेशन सिखाऊंगा। I usually do like skipping, even if I don't have the skipping rope for 30 seconds. You can put it on your phone, how to do it. It's like kind of walking stretches that you can do to warm yourself up, to feel a bit better. Once blood flow is going up, तब आप अपनी पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड फ्लो पर लेके जाने के लिए। आप ऐसे 1 to 1 भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। आप अपने लेग्स को रिलैक्स करने के लिए सिंगल लेग स्क्वाट्स कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, एक पैर आगे रखिए और उसके बाद धीरे से नीचे लेके जाइए उसे ऐसे। और आपको एक तरफ 10 करने हैं और उसके बाद एक तरफ 10 करने हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो अब आपके हो गए हैं। इसी के अंदर आपको पता लग रहा होगा कि आपके ग्लूट्स फायर अप हो जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। और अब उसके बाद हम अपर बॉडी के ऊपर वार्म अप करते हैं। मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ so that you can understand. So backwards now and front, ये आपको करते हैं 10-10। और इसके अंदर आपके रोटेटेड आर्म्स और शोल्डर्स हैं वो इसके अंदर वार्म अप हो जाएगा। इसमें जब आपके ये सारे के सारे वार्म अप हो जाएं तो अब हम आते हैं नॉर्मल वर्कआउट के ऊपर। मैं इस वर्कआउट के अंदर चेस्ट, लेग्स और कोर को एक्टिवेट करूंगा और उसके साथ साथ बाकी सारे के सारे मसल जो होंगे वो वर्कआउट करेंगे। अगर हम नॉर्मल पुशअप्स करते हैं तो उसमें आपका ट्राइसेप जो होता है वो साइड मसल हो जाएगा जो उसको हेल्प करेगा आपकी पुशअप की एक्टिविटी को करने में। जब आप लेग्स की एक्सरसाइजेस करते हैं, स्क्वाट्स करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी, क्योंकि आपके लेग्स जो है वो सबसे बड़ा मसल होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो हम लेग्स को ट्रेन करेंगे
और उसके बाद हम लोग कार्डियो एक्सरसाइजेस करेंगे अ लिटिल बिट, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो आपको जो भी चीज़ें आपको करनी है तो हमें कोशिश करनी है उसके अंदर कि वो सारी चीज़ें इस कन्फाइंड एरिया के अंदर ही हो जाएं, और हम उसमें थोड़ा बहुत कार्डियो करेंगे। और उसके साथ अगर आपने तब भी जान बची होगी तो हम उसको कवर अप करेंगे प्लैंक्स के साथ। और आपको तब पता लगेगा कि अगर कोई बंदा बोलता है कि 1 मिनट के अंदर क्या हो सकता है, तो आपको पता लगेगा 1 मिनट का प्लैंक कितना लंबा होता है। तो हम शुरू करते हैं वर्कआउट को। सो फॉर पुशअप स्टैंड्स, मेक श्योर आपकी बॉडी जो है, आपके शोल्डर्स जो हैं वो प्रॉपरली अलाइंड है, और उसके बाद आप पुशअप्स कर रहे हो। ओके, तो हम शुरू करते हैं। वी विल डू 15। अगर आप लोग नए हो तो आप 10-10-10 भी कर सकते हो, 3 सेट 10-10-10 के। अगर आप पहले से करते आ रहे हो तो आप 20 या फिर 15 भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर पुशअप्स नहीं करे हैं कभी और आप करना चाहते हो पुशअप्स, तो मैं आपको एक ईजी तरीका बताता हूँ। इसी पोजीशन के अंदर आइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। अब आप इस स्टेट के अंदर आ गए हैं और उसके बाद पुशअप लगाइए। तो इससे क्या होगा, आपके जो नीज हैं वो आपको हेल्प करेंगे ऊपर आने में, और ये एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड करेगा आपको, ताकि आप ऊपर आ सकते हो, और वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब हम नॉर्मल पुशअप लगाते हैं। सो गाइज, अब हमने जैसे पुशअप्स लगा लिए हैं तो हमारी बॉडी जो है, अपर बॉडी वो पंप हो गई है, और उसके साथ साथ हमारे ट्राइसेप्स में भी थोड़ा सा प्रेशर आता है। अब हमने ये कर लिया है, तो अब हम करेंगे अपने लेग्स का वर्कआउट। तो ये अल्टरनेटिव रहेगा जिसके अंदर आप सारी चीज़ें कर लोगे, और उसके साथ साथ होगा क्या, आपकी सारी की सारी बॉडी के अंदर जो होगा वो एक अच्छा सा पंप आ जाएगा। यू विल फील गुड। आपके सारे मसल जो होंगे वो अच्छे से फील करेंगे, और हम एक छोटा सा वर्कआउट सेशन कंप्लीट करेंगे अपना। तो अब लेग वर्कआउट करते हैं। फॉर स्क्वाट, इट डजंट मैटर कि आप किस पोजीशन में स्क्वाट कर रहे हो। आप नॉर्मल वी शेप स्क्वाट्स भी कर सकते हो, नॉर्मल वाइड स्टैंड स्क्वाट्स भी कर सकते हो, सुमो स्क्वाट्स करना चाहते हो तो आप सुमो स्क्वाट्स भी कर सकते हो। बट व्हाट मैटर्स इज कि आप स्क्वाट कर ठीक रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे कई लोग ऐसे करते हैं स्क्वाट, ऐसे नहीं करना, हमेशा अपने हिप से नीचे जाना है, लेग अपने जॉइंट मसल से नहीं। कोशिश करिए, अगर आप नए हैं तो अपने पैरों को देखिए, पहले सांस ले लीजिए और उसके बाद ऐसे। अब आप नीचे जा रहे हो, मेरे लेग्स देखिए, अब अपने स्क्वाट्स कर लिए, स्क्वाट्स पुशअप्स भी हो गए। अब उसके बाद करेंगे हम प्लैंक। गाइस, मेरे पास कोई अच्छा फ्लोर नहीं है, ये पूरा रॉक सॉलिड है। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप प्लैंक कर रहे होगे तो कोशिश करिएगा कि ऐसी जगह पे प्लैंक करें जहाँ पे थोड़ी कुशनिंग हो, जैसे योगा मैट। आप योगा मैट ले सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा कारपेट है, तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अपने प्लैंक को करने के लिए। तो प्लैंक पोजीशन के अंदर आ जाइए। यस, ये है आपकी प्लैंक पोजीशन। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, आर्क नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेट। तो अब हम इसे करेंगे जितनी देर आपसे हो जाए, और उस टाइम के ऊपर अपने जिम बडी से जितनी बातें करनी है वो करिए। उससे पूछिए उसकी लाइफ कैसी है, उससे पूछिए कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनसे पूछिए और आगे का क्या प्लान है।
जब आप ये सारी बातें कर रहे होंगे देन यू रियलाइज कि लिटरली एक एक सेकंड का पता लगता है आप लोगों को प्लैंक करते समय, क्योंकि प्लैंक जो होता है वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी कोर बनाने के लिए, कोर बिल्डअप करने के लिए यू शुड डू प्लैंक्स। सो आप अपना ये प्लैंक कीजिए। तो गाइस प्लैंक हो चुके हैं, अब प्लैंक्स के बाद हम करेंगे जंपिंग जैक्स। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जंपिंग जैक्स बहुत इजी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको करना क्या है, आपको उछलना और स्टारफिश बनानी है। जैसे बर्फ पे लेट के आपने देखा होगा कई लोग शिमला जाके ऐसे ऐसे करते हैं ना, टांगे हिला हिला के ऐसे ऐसे, वैसे ही बनानी है बट उछलते हुए। मैं आपको एक दिखाता हूँ करके। ऐसे। सो आपको ये करना है और ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ये करते समय आप अपने फ़ोन के ऊपर एक टाइमर लगा सकते हैं फॉर 30 सेकेंड्स। अगर आप बिगनर हो और अगर आप एडवांस हो तो आप 1 मिनट का लगा सकते हो। तो मैं ये शुरू करता हूँ जंपिंग जैक्स। सो गाइज ये था पूरा वर्कआउट। ये पूरा वर्कआउट सेशन जो है ये मैंने 4 एक्सरसाइजेज में बांटा था। मैं नॉर्मल 4 एक्सरसाइजेज करी हैं आज, और उससे पहले मैंने करे हैं कंपाउंड स्ट्रेचेज। आपको कंपाउंड स्ट्रेचेज सिर्फ वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले करने हैं, हमेशा याद रखिए। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जस्ट टू इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, ताकि आपकी बॉडी के अंदर खून पहुंचना शुरू हो और आप रेडी रहो बॉडी को एक्सरसाइज करवाने के लिए। अगर आपकी बॉडी कोल्ड रहेगी और आप शुरू हो जाओगे तो इंजरीज के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से मैं पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हो आप, ताकि आपकी बॉडी जो है वो तैयार रहे एक्सरसाइजेस के लिए। सो गाइस आप जानते हैं ये 4 एक्सरसाइजेज जो हमने करी हैं, 4 एक्सरसाइजेस के बीच के अंदर आपको 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रही 30 सेकंड के ब्रेक के अंदर उतनी एक्सरसाइजेस, तो आप 40 का ले लो, 50 का ले लो, बट कोशिश करिए कि आप उसको मिनिमम रखिए और उसको कॉन्टीन्यूटी के अंदर रखिए। उसके साथ साथ अब ये 4 एक्सरसाइजेज जो हमने आज करी हैं, जैसे आपने पुशअप्स के अंदर 15 सेट्स लगाए या फिर आपने 20 सेट्स लगाए पुशअप करते हुए, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अपनी जगह के ऊपर हमेशा याद रखिए कि आपने कितना करा था। और उसके बाद ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको थोड़ी देर का ब्रेक लेना है, 40-50 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए और उसके बाद दोबारा से वही 4 एक्सरसाइजेज रिपीट करिए 3 बारी। सो आपकी ये एक पूरा सेट बन जाएगा 4 एक्सरसाइजेज का, और उसके साथ आप ऐसी 4 एक्सरसाइजेज को 3 बार रिपीट कर रहे हैं, ये पूरा एक सेशन बन जाएगा आपके वर्कआउट का। सो ये आज की वीडियो है पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज के बिहाफ के ऊपर कि आपको कैसे वर्कआउट करना है। और उसके साथ साथ आप ये वर्कआउट घर के अंदर कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी जगह के ऊपर कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो ये था नॉर्मल, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके साथ साथ हमेशा कोशिश करिए कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप थोड़े टाइट हो गए, आपकी सोरनेस है मसल के अंदर, तो उसके बाद जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए तो आप उसके बाद नॉर्मल रिलैक्सेशन स्ट्रेचेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी मसल के अंदर कहीं पे सोरनेस, टाइटनेस हो गई है, तो आप उसके बाद अपने मसल्स को स्ट्रेच कीजिए आराम से। आप मॉर्निंग स्ट्रेचेस कर सकते हैं या फिर आप सिंगल लेग स्ट्रेचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होगे जानने के लिए, तो मैं इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा और आप इसको अपने वर्कआउट को ख़त्म करने के बाद उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइज़ ये था एक पूरा वर्कआउट सेशन। सो गाइज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज मैं क्या खाने वाला हूँ और क्या चीज़ें मैं लेकर आया हूँ अपने साथ में। मैं हमेशा वर्कआउट के लिए कुछ ना कुछ हमेशा अपने घर से बना के लेकर आ रहा हूँ अपने लिए, कि मेरे को अगर बाहर जाके किसी जगह का खाना या फिर अगर मुझे लगता है कि मेरे को बाहर का खाना नहीं खाना है, तो मैं हमेशा अपने घर से कोई अच्छी सी चीज़ प्रिपेयर करके आता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर होटल के अंदर आप हमेशा खाने को हीट कर सकते हो। ज़्यादातर होटल्स के अंदर माइक्रोवेव फैसिलिटीज़ होती हैं, वो आपको हीट करके खाना दे सकती हैं। तो मैं हमेशा अपना खाना जो था अपने साथ लेके चलता हूँ। और आज देखते हैं कि मेरे खाने में क्या है। मेरा वर्कआउट मील है, जो आफ्टर वर्कआउट मील है वो ये है। ये वो चिकन है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। ये चिकन मैं खुद भी अपने लिए बनाता हूँ और उसके साथ साथ
ये जो चिकन है ये मैं इसको बनाकर अपने साथ लेकर आया हूँ, और उसके साथ मैंने थोड़े से पोटैटोज़ जो हैं वो थोड़े से बॉईल करके रखे थे इसके साथ। तो मैं इसको लेकर आया हूँ, मुझे पोटैटो से कार्ब्स मिल जाएंगे, और उसके साथ मैं चिकन लेकर आया तो मुझे चिकन से प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड एक मील हो जाएगा। और इसके साथ मैं थोड़ी सी सॉस लेकर आया हूँ अपने साथ, जो मैं इसके यूज़ करूँगा पुदीने की चटनी टाइप, ताकि मेरे को थोड़े से फ्लेवर मिले उसके साथ। और गाइज़ ये छोटी छोटी प्रिपरेशन आप कर सकते हो अगर आप एक टाइट बजट के ऊपर रहते हो। मैं समझ सकता हूँ हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर जगह जा के मतलब एक पैसे खर्चे। और अगर आप लोग एक नॉर्मल फिटनेस फ्रीक हो मेरी तरह, तो आप कोशिश करते हो कि आप वो चीज़ें खाएं जो आपको पता हो कि आप कैसे बना रहे हो। हमेशा जहाँ पर आप जाते हो मे बी वो फूड बहुत टेस्टी हो, बट उसके अंदर कितना ऑयल है और क्या क्या चीज़ें डली हुई वो आपको नहीं पता होता। तो हाफ ऑफ द टाइम आप कोशिश करते हो कि एक अच्छा खाना खाएंगे, बट उसकी वजह से आप हमेशा मिस आउट कर देते हो वो सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि कितनी कैलोरीज हैं उसके अंदर, या फिर आप क्या क्या चीज़ें खा रहे हो। सो अगर आप लोगों को लगता है कि खाना जो होता है वो घर से लेके नहीं जा सकते, ये वो फलाना नहीं खाना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे डब्बे जो होते हैं ना ये बहुत चीप होते हैं, ये रिसाइकलेबल होते हैं, और उसके साथ साथ ये आप माइक्रोवेव भी कर सकते हो। ये अमेज़ॉन के ऊपर मिल जाते हैं आपको, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, और आप इनको लाइक 50-60 लेकर रख लो अपने घर के अंदर, और उसके बाद अपना खाना इसके अंदर डाल के लेके जा सकते हो। अगर आप खो भी जाएँ अगर, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टप्परवेयर नहीं है जो खो जाएगा तो मम्मी पीट देगी तुम्हें कि तुमने टप्परवेयर कहाँ खो दिया। तो ये बहुत सस्ते रहते हैं डब्बे। ये आपने देखा होगा जोमेटो के ऊपर ऐसे डब्बे आते हैं आपके खाने के लिए, वैसे ही हैं बट उससे बेटर क्वालिटी होती है, क्योंकि रिसाइकल भी हो जाते हैं, और इसके साथ आप इसको माइक्रोवेव के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। सो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी डील है, आप ये ले सकते हो। अगर आप लोगों को खाना अपने साथ लेके जाना पसंद है, तो मैं हमेशा ऐसे अपना खाना लेके जाता हूँ, तो आप लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिली। आज इसके साथ में मैं वेदर बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, तो वेदर के लिए आज बनाऊंगा मैं एक कॉफ़ी, क्योंकि मेरे को अभी काम पे जाना है थोड़ी देर के अंदर, तो उसके लिए कॉफ़ी और मेरा खाना और थोड़ी सी केचप। कॉफ़ी पियेंगे। एक इन मशीनों का ना एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, जब तक ये होटल के अंदर होती है ना और फ्री होती हैं तब तक बहुत अच्छी होती हैं। जब आप अपने घर के अंदर इन्हें ख़रीद लेते हो ना, तो आपको एक सबसे बड़ी चीज़ पता लगती है, जो मुझे पता लगी थी, कि इनके कैप्सूल्स ख़रीदने में मौत आती है, इनको ख़रीदने में नहीं। सो आप कॉफ़ी ख़रीदने में आपको उतने पैसे लगेंगे, 2 बार की कॉफ़ी ख़रीदने में उतने पैसे लगेंगे जितने की मशीन होती है एक्चुअली के अंदर। सो ये एक अजीबोगरीब तरीके का ट्रेड है। पहले के ज़माने के अंदर मशीन महंगी होती थी और चीज़ सस्ती होती थी, बट यहाँ के ज़माने में अब चीज़ें मशीनें सस्ती हो गई हैं और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो गए हैं। सो चीयर्स, जब तक चीज़ें फ्री हैं तब तक यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का मील। मैं अपना नॉर्मल आज चिकन खाऊंगा और विद पोटैटोज़ एंड कॉफ़ी, और इस व्यू को एंजॉय करूंगा। गाइस, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा डे टू डे रहता है, जो मैं अपने साथ में चीज़ें लेकर चलता हूँ, और इसके साथ मैं एक प्रोटीन शेक पीऊँगा। मैं एक प्रोटीन शेक लेकर आया हूँ अपने साथ में, और ये चीज़ें मैं नॉर्मली डे टू डे करता हूँ। गाइस, अगर आप को कोई चीज़ अच्छी लगी होगी इस वीडियो के अंदर और आपने मुझसे कुछ नया सीखा होगा अगर, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, किसी के साथ शेयर करो यार, और किसी की लाइफ बेटर करो। मे भी शायद किसी और को कोई नई चीज़ पता लगे। अगली बार आई होप मैं जब आऊँगा तब मैं आप लोगों को कहीं बाहर लेके जा सकता हूँ। सो हम लोग अगली बार किसी अच्छी जगह के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर वर्कआउट करेंगे। टेक केयर गाइस, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।